जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते, कई जगह क्या करती हो, आप भी गलत करती हो, बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उनको बेटी के समान दर्जा नहीं देती, उनको प्यार नहीं देती। तुम क्यों बहू मानती हो, अपनी बेटी क्यों नहीं मानती? उनसे क्या छिपा के रखती हो? सौंप देना चाहिए उनको, ताकि उनके मन के अंदर भी ये बात ना रहे कि ये मेरे से कोई किसी प्रकार का विरोध करते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने घरों में प्यार प्रेम चाहिए तो उसके लिए हमें बड़ों का आदर करना पड़ेगा, सास को अपनी बहू को बेटी मानना पड़ेगा। जो सास अपनी बहू को बेटी मानती है उसके घर में हमेशा सुख शांति रहती है, और जो सास ससुर अपने बहू के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं या उनमें भेदभाव करते हैं तो वह घर नरक के समान बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि परिवार के एक दूसरे के सदस्य के प्रति हमारा क्या क्या फ़र्ज होता है, क्या क्या कर्तव्य होता है। अगर हम उन कर्तव्यों पर चलते हैं तो हमारा जीवन किस तरह सार्थक बन जाएगा, किस तरह हमारा परिवार है वो सुधर जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर और उनके प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। कहते हैं कि एक बार एक अपनी माँ की सेवा कर रहा था, और सेवा करते करते कहते हैं कि विष्णु भगवान आके कहने लगे कि ले वे भगत आजा, मैं तेरे से खुश हुआ हूँ, तू तेरी माँ की बहुत सेवा करता है, दर्शन कर ले। बोला कि दर्शन कर लिए मैंने। बोला कि आ तो तू मेरे पास आजा, तुझे आशीर्वाद दूँ। बोला कि मैं देख नहीं रहा, मेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ। बोला माँ की सेवा कर यार, मैं भगवान हूँ। बोला कि तू कैसे आया? बोला कि तेरी सेवा से खुश होके आया। तो मैं सेवा ही तो कर रहा हूँ, मैं सेवा नहीं छोड़ता, दर्शन दे चाहे ना दे। जो माँ बाप की सेवा करता है उसको सब कुछ उसी में मिल जाता है। कहने लगे कि धन्य है तू, मैं यही परीक्षा करने के लिए आया था। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते, कई जगह क्या करती हो, आप भी गलत करती हो, बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उनको बेटी के समान दर्जा नहीं देती, उनको प्यार नहीं देती। तुम क्यों बहू मानती हो, अपनी बेटी क्यों नहीं मानती? उनसे क्या छिपा के रखती हो? सौंप देना चाहिए उनको, ताकि उनके मन के अंदर भी ये बात ना रहे कि ये मेरे से कोई किसी प्रकार का विरोध करते हैं या कोई पक्ष करते हैं या इनके मेरे बारे में कोई बेईमाना है। सौंप देना चाहिए सब कुछ कि मुझे क्या करना है। जब तुम्हारा टाइम है, वक्त है भक्ति करने का, उस टाइम पे सब चीज़ों से निवृत्ति वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ के प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। अब तो अगला घर नजर आना चाहिए। ये दुनिया में इतने दिन रह के बचपन की खुशियाँ आपने देखी, जवानी के आनंद आपने लिए, गृहस्थ जीवन आपने अच्छा भोग लिया। अब जब ये वक्त आ गया और उसमें भी आप अपने बारे में कुछ नहीं सोचते तो आगे कुछ आने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं ने कहा अगत में मत ना बोए सूल, अगत में सूल मत ना बो, कांटे मत बो, अगत में फूल बोलो, क्योंकि एक कर्म करोगे 1000 उसके बदले में मिलेंगे। और उसका सुलभ तरीका है भक्ति का, नाम भक्ति का। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने काम करते रहो, घर में प्रेम से शांति से सारे काम करो, जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उनको निभाते हुए। कोई बाधा नहीं है किसी चीज की भी, गृहस्थ जीवन से बढ़ के कोई जीवन भी नहीं है। अकेला अगर कोई जाके कहेगा भक्ति, उसके मन के अंदर कामनाएं जिंदा रहेंगी, और वो कामनाएं उसके मन में जब तक जिंदा हैं उसको भक्ति नहीं करने देंगे। गृहस्थ के अंदर रहते हुए उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और जब उसकी कामना बाकी नहीं रहती है तो फिर उसकी किसी चीज की लालसा नहीं है। लालसा अगर उसके दिल में रहती है फिर वो भक्ति में खरा नहीं उतरता। जितने भी संत हुए हैं, बड़े से बड़े संत सब गृहस्थ में हुए हैं। दादू, पलटू, कबीर, नानक, जितने भी देखोगे, स्वामी जी महाराज तक, जितने भी संत हुए हैं सब गृहस्थ में हुए हैं। गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि संतान पैदा किए वही नहीं, समाज में जो रहता है वही ज़्यादा जीवों का कल्याण करता है। अकेला आदमी जंगल में चला गया, पहाड़ों में चला गया, गुफाओं में चला गया, उसने तप किया, साधना की, अपना कल्याण कर लिया, और किसको क्या दिया। संतों ने समाज में रह के समाज की बुराइयों को मिटाया, बुराइयों को मिटा के जीवों को प्रभु का गुणगान करके उसका रास्ता दिखा के और उनको नाम की दीक्षा दे के उस मार्ग पर चलाया। कितने जीवों को कल्याण का रास्ता खोल दिया। लेकिन वो मिलने के बाद में भी वो जीव अभागे हैं कि प्रभु की भक्ति नहीं करते। इसलिए इस शब्द में ये कही थी, ये चेताया गया, सत्संग करो रे बनाई, कि भाई सत्संग करते हो तो उस सत्संग का लाभ आपको तब मिलेगा
कि सत्संग के वचन सुन के अपने जीवन में उनको उतार लो, उन पर अमल करना सीख लो। ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके भी अगर तुम करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। एक एक पैसा जोड़ने से आदमी धनवान बन जाता है। एक एक दाना इकट्ठा करके किसान आदमी कितना अन्न पैदा कर लेता है, कितने अन्न के ढेर लगा देता है। एक एक ईंट इकट्ठी करने वाला महल बना देता है। जब एक एक चीज इकाई जब नहीं होगी तो ज़्यादा कहाँ से होंगे। सब कुछ एक से ही शुरू होता है। एक मिनट से, एक बार नाम के लेने से तुम शुरू कर लो। आज एक बार लिया, कल 2 बार ले लेना, आज कल 2 बार, परसों 3 बार ले लेना। शुरू एक से करोगे, अंत होने का तो कोई टाइम ही नहीं है। बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वो खत्म हो भी जाता है। एक बार कोई जिक्र था तो कहने लगा, दादरी सत्संग में मास्टर था, उसने सेवा दी। मैं बोला, भाई तूने ये क्या सेवा दी? बोला, जी मैंने 13 दिए हैं। 13 दिए तो कोई नानक साहब की बात बताई उन्होंने। मैं बोला, भाई अधूरी बात ना बता। नानक साहब की तो बात ये थी कि नानक साहब के पिताजी थे कालूराम मेहता। उन्होंने समझा कि नानक साहब को व्यापार के काम में लगा दूं ताकि दुनियादारी के काम से हटके ही व्यापार करेगा। हम व्यापारी आदमी है, पैसे कमाएगा। दुकान में बैठा दिया, कह अन्न तोलने का काम जब करने लगा तो क्या करता है, जिसकी लो प्रभु के नाम में लगी हुई है वो दूसरी चीज़ सोचता ही नहीं है। अगर तुमने नाम का सुमरण किया है, सुमरण पक्का है, यहाँ भी बैठे हो तो भी तुम्हारा सुमरण अब भी हो रहा है, बंद नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन किसी ने सुमरण किया हो तो, जिनका ख्याल ही नहीं है उसको कैसे याद रहेगा? क्यों कह दी कबीर साहब ने कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर अमूसी ठिकाने। बैठते उठते सोते जागते जब नाम की कमाई तुमने उसका सुमरण कर करके इतना पक्का कर लिया है तो तुम बात करते रहो, चाहे सोते रहो, चाहे चलते रहो, चाहे कोई काम करते रहो, अंदर से तुम्हारी लो वहीं लगी रहेगी। तो नानक साहब के भी क्या है कि उसी नाम में लीन है, सुमरण कर रहे हैं। लेकिन गिनती जब करता है तो अनाज को जब तोलता है तो एक तराजू का पालड़ा भरता अनाज का डालता है, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 से आगे ही नहीं गया। पूरा का पूरा कमरा खाली कर दिया अनाज का, 13 से आगे गिनती नहीं है। कालूराम आगे कहने लगे, क्या करता है मूर्ख? बोला, कितना तोल दिया? बोला 13। बोला 13 क्या? बोला 13। बोला कि पागल हो गया लड़का, ये तो पागल हो गया। बोला चल यहां से। बोला 13 ही है, सब कुछ है किसका? तो इस दुनिया में किसका है क्या? ये उसका है, मालिक का। जिसने मालिक को इतना हाजिर कर लिया हो, जिसको सिर्फ कहता है तेरा ही तेरा है सब कुछ, तू ही तू है। मैं मेरी के चक्कर में पड़ के इस दुनिया ने बर्बादी कर ली, आज तक कोई कुछ यहाँ से लेके नहीं गया। लेकिन वो मैं मेरी के चक्कर में पड़ के सब कुछ बर्बादी में सब कुछ खो दिया, ना उसका रहा ना कुछ लेके गया। जो था उसका था वहीं रहा, जो है उसका है, जो उसका है उस पर किस पर मेहर जमाते हो? ना कोई किसी की संतान है, ना कोई किसी का घर मकान है, ना कोई किसी की जायदाद है। ये तो सब के सब रुस्तमों की कमी जमीन पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाते कदम तो टहलते गए। एक बार बाबा फरीद जा रहे हैं, देखते हैं कि इंसान का सिर पड़ा है। मन में कल्पना करते हैं कि सिर किसका होगा। सोचा उसने किसी राजकुमारी का होगा, राजा की लड़की होगी कि देखो इसकी ये आंख थी, ये इसका मुंह था, ये इसके कान थे, चमड़ा नहीं है उस पर, रंग रूप ने कल्पना है। और कहता है उन आंखों को देख के, वो गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े, उनमें पक्षी बढ़ते और निकलते हैं। बोला कि जिन लो इन जग मोह यार सोलो इन में दिठ, काजल रेख न सेंदिया पंछी सुए बहिट। कहने लगा कि जिन आंखों ने दुनिया को मोह लिया था, ये कितनी सुंदर आंख होंगी कि उन आंखों को देखता हूं मैं आज, अपनी कल्पना से कहता है। और जो काजल की रेख डालते हुए भी जिन आंखों में दर्द होता था, आज में पक्षी अंडे देते हैं, वो उनमें घर बनाए बैठे हैं।
इंसान की ये कदर है। आज ये रंग रूप हुस्न सुंदरता, ये शरीर जिसको सजाते बनाते देखते हो, कल को नहीं रहना है। जितने आए थे सब मिट्टी में मिल गए। कल्पना करके देखो आखिर होना क्या है। तो क्यों ना वक्त के रहते हुए, हमारे से पहले कितने आए कितने गए, जहां कदम रखते हैं कितनी लाशें दबी पड़ी होंगी, कितने बेअंत जीव वहां मरे होंगे। बड़े बड़े योद्धा गए, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा महाराजा संत फकीर ओलिया आए, एक भी नहीं रहने पाया। जब ये ऐसा धर्मशाला जैसा वास है जिसमें हम आए हैं और वहाँ मेहमान की तरह कुछ दिन के लिए चले जाएंगे, चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, ले जा नहीं सकते। किस चीज़ को अपना मानते हैं? जो चीज़ हमारे साथ जाने वाली है वो नाम भक्ति है। उस नाम का सुमरण किया करो। इस युग में नाम का सुमरण भी कर लेगा, उसका भी निश्चित रूप से कल्याण है। संकल्प लेके जाओ, ध्यान तो अपने आप लगना शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि सारी चीज शुरुआत नाम से होती है, नाम के सुमरण से होती है। नाम का जब सुमरण होगा तो चिंतन भी होगा, चिंतन होगा तो ध्यान लग जाएगा, वो बंद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंतन जब हो जाएगा, तुम किसी संसारी चीज का चिंतन करते हो, बैठे बैठे पत्थर की मूर्त हो जाते हो, आंख भी ठहर जाती है, गर्दन भी ठहर जाती है, सांस का भी नहीं पता आता जाता नहीं। उस चिंतन में तुम इतने रुक जाते हो। जब नाम के चिंतन में ठहर जाओगे तो तुम्हें ना बंद लगाने की जरूरत, तुम्हारा ध्यान भी लग जाएगा, उस शब्द की धुन भी आ जाएगी, वो प्रकाश खुद उतर के आ जाएगी, बाहर भी भीतर भी एकम एक हो जाएगा। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कहने सुनने पे ना, करके देखना, करके देखोगे बहुत जल्दी होगा। मन अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र करके नाम का सुमरण, और जब सुमरण करते हो तो उसके साथ चिंतन भी। खाली बैठते हो चिंतन करो, जैसे और चीज़ों का चिंतन करते हो, रोजी रोजगार का करते हो, घर परिवार का करते हो, रोग बीमारी का करते हो, अड़ोसी पड़ोसी का करते हो, रिश्तेदार नातेदार के बारे में चिंतन करते हो, अपने बारे में भी चिंतन किया करो। और उस चिंतन में विशुद्ध प्रभु का नाम, सतगुरु ने जो नाम दिया है वो मालिक का नाम है। उस नाम का जब चिंतन करोगे, सुमरण करोगे, तो नाममय हो जाओगे। भीतर बाहर सब नाम होगा, और वही नाम तुम्हारा ध्यान बन जाएगा, वही नाम तुम्हारा शब्द बन जाएगा, वही धुन बन जाएगा, वही तुम्हारा प्रकाश। तुम खुद नूर के भर जाओगे, तुम खुद हवा में उड़ते हुए दिखाई दोगे, खुद को खुद दिखाई दोगे। लेकिन उस अवस्था पर पहुंचने की कोशिश करो। ये कोई कल्पना की बात नहीं है। जब सोचोगे करोगे तो पाओगे निश्चित रूप से, परंतु अपने आप को इस योग्य बनाओगे तब। इसलिए सत्संगों में ऐसी जो बात बताई जाती है वो इस जीव को एक शक्ति देते हैं ताकि वो उठ सके, उभर सके, गलतियों से निकल सके, अच्छे गुणों को अपना सके, और अपने मन को उस चंचलता से मोड़ के, संसार की ओर से मोड़ के प्रभु की ओर लगा सके, और उस नाम का पूरा पूरा फायदा उठा सके। कलयुग में नाम की महिमा गाई गई है। सत्संग को मुख्य इसीलिए बताया गया है। सत्संग में नाम से संबंधित, नाम के लिए ही आपको प्रेरित किया जाता है। उसके लिए आपका शुद्ध खाना पीना, पवित्र खाना, अच्छे इंसानों का संग करना, दुष्टों का संग नहीं। दुष्टों का संग अगर 1 मिनट के लिए भी कर लिया, सब बर्बाद हो जाएगा। सारी जिंदगी का 1 मिनट में बर्बाद होता है। इसलिए बुरे लोगों के संग से बचो, बुराई करने से बचो, गुरु भक्तों का संग करो। गुरु भक्त, गुरुमुख, जो गुरु की महिमा गाते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, सत्संग का जिक्र करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, वो गुरुमुख है। मनमुख दुनियादारी की चीज़ों की बात करते हैं, लाभ और स्वार्थ से सिवाय बाहर नहीं निकलते, वो सिर्फ अपने हित की बात सोचते हैं, पर हित उनके दिल में नहीं होता। इसलिए वक्त है हमारे पास, इससे अच्छा वक्त फिर नहीं आना।
इससे अच्छा वक्त नहीं आना। आज जो इकट्ठे बैठे हैं ये टाइम फिर नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं आता। ये एक यादगार हो जाएगी। हाथ से निकला हुआ वक्त, कमान से निकला हुआ तीर, जबान से निकला हुआ वचन वापस नहीं होता। इसलिए वक्त को हाथ से ना गवाओ, ना जाने दो। वक्त के रहते हुए काम जो कर लेता है उसको पछताना नहीं पड़ता। जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता है। वक्त को पहचानो, वक्त की नज़ाकत को जानो। वक्त का तो मिजाज है ये, वो बदलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकता नहीं है। हम अच्छे मुहूर्त के लिए वक्त का इंतज़ार किया करते हैं, लेकिन वक्त निकल जाता है। वो नहीं देखता बुरा मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। वो तो हम सोचते हैं जिस वक्त में अच्छा काम किया जाए वही अच्छा मुहूर्त है। जब चेते तब ही बुलार, मोह नींद से जाग। संतों की संगत मिले दिन के ऊंचे भाग। संतों का संग मिल गया उससे भाग्यशाली कोई नहीं है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सबको सुख दे, शांति दे, खुशहाली दे। आपको करने के लिए, प्रभु की भक्ति में मन लगाने के लिए शक्ति दे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने सुधार के लिए मालिक कृपा करे, आप पर दया हो। और सबको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत फिर आशीर्वाद। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि घर परिवारों में अगर सुख शांति रखनी है तो हमें एक दूसरे का मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हम उनकी बातों को मानेंगे, उनका आदर करेंगे तो हमारे घरों में प्यार प्रेम और लक्ष्मी आ जाएगी। एक सास को अपनी बहू को बेटी मानकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक सास को उसको बेटी मानकर उसके हर काम में हाथ बटाना चाहिए, जिससे हमारे परिवार में सुख शांति आ जाए और हमारा घर परिवार स्वर्ग जैसा बन जाए। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि संतों शरण में जाने के बाद हमारे मन में कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार कोई भी प्रश्न नहीं रहना चाहिए। संत जो करते हैं वो हमारे जीवन की भलाई के लिए करते हैं और उनका एक एक वचन हमारे जीवन में प्रकाश भर देता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।